हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है और ऑक्सीजन लेवल कितना होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा शरीर में ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है हमारा ब्लड प्रेशर 120/80। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर जो नापते हैं उस मशीन को क्या कहते हैं। उस मशीन को रक्तचाप या स्फाइगोरोमीटर कहते हैं। ठीक है, रक्तचाप जब हम नापते हैं मशीन में तो उसमें दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन बनता है हमारा सिस्टोलिक, एक होता है हमारा कंडीशन सिस्टोलिक और एक दूसरा होता है डिस्टोलिक। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर जब पारा जब हमारा बीपी नापते हैं तो बीपी में जो ऊपर वाला पाया जाता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं डिस्टोलिक। तो ये हमारा नॉर्मल रक्तचाप होता है 120/80। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल रक्तचाप होता है। तो इसमें का 120 जो होगा हमारा सिस्टोलिक होगा और नीचे जो पर्सन 80 होगा ये हमारा डिस्टोलिक होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80 होता है। ठीक है, 130 अगर 85 है तो ये भी नॉर्मल ही है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब 140/90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हाई हो जाएगा। ठीक है, और 150/95 हो जाएगा तो ये हमारा वेरी हाई, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपको इतना होता है तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि बीपी अगर आपका बड़ा है तो आप कैसे जान पाएंगे। ठीक है, इसका लक्षण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बीपी बढ़ने का जो है हमारा लक्षण, आपके शरीर में क्या क्या जो है लक्षण होंगे कि आप जान सकते हैं कि बीपी हमारा बढ़ा है। सबसे पहला लक्षण आपका है छाती में आपका दर्द होगा। ठीक है, छाती में दर्द, आपको छाती में दर्द होगा। दूसरी लक्षण है आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, अब आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो आपका जो है आपके वेंस में ब्लड तेज़ी से बहने लगते हैं, उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तीसरी कंडीशन है पेशाब में खून आएगा, आपके पेशाब में खून आएगा। दूसरा है चौथा है हमारा गंभीर सिर दर्द, मतलब कि आपको सिर में अचानक बहुत तेज़ी से क्या होगा? दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, आपको बहुत अगर थोड़ा भी काम करेंगे तो आपको थकान महसूस होगी। ठीक है, आपको बहुत तेज़ी से छोटे छोटे बात पर भी आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर का लक्षण होता है। ठीक है, अगर आपको ब्लड प्रेशर अधिक है तो इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, कम करने का उपाय है ठीक है, आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आप कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपके ब्लड प्रेशर जो है अब बढ़ जाता है, अब मतलब कि आपका ब्लड हाई हो जाता है, तो इसको कम करने के लिए घरेलू उपाय क्या होता है। ठीक है, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आप क्या करें कि हमेशा जो है अपना शरीर में जो अपना वजन जो है संतुलित बनाए रखें। ठीक है, वजन को अधिक न जाने दें। ठीक है, दूसरा कंडीशन है धूम्रपान न करें। धूम्रपान मतलब कि यह पान गुटखा जो भी है धूम्रपान न करना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन है शराब न पिए, शराब नहीं पीना है आपको। चौथा है नमक में जो है आपको कम करना चाहिए। ठीक है, नमक अगर आपको ब्लड प्रेशर कम है तो नमक ज़्यादा खाएं, नमक से बीपी कंट्रोल होता है। ठीक है, बीपी बढ़ता है। और अगर आप नमक ज़्यादा भी खाते हैं तो यह आपका क्या होगा? बीपी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो नमक कम करना चाहिए। और पांचवा कंडीशन ये है आप रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, आप रोज़ाना सुबह सुबह व्यायाम करेंगे तो आपका जो है बीपी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है। अगर हाई ब्लड प्रेशर तो आप जान गए कि हाई ब्लड प्रेशर में आपको छाती में दर्द होगा। ठीक है, पेशाब में खून आएगा, सिर दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर अगर लो हो जाता है, ठीक है,
तो उस कंडीशन में आपके क्या क्या शरीर में लक्षण आएंगे, तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम मतलब होता है लक्षण। इसका लक्षण क्या है? पहला लक्षण हमारा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो आपको जो है चक्कर आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आपको बेहोशी होता है, ठीक है। आपके ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा कम हो जाते हैं तो आपको बेहोशी होता है, ठीक है। तीसरा होता है जी मिचलाना मतलब कि आपको जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है नमक वाली चीज़ें या कोई भी चीज़ जो खाने का मन करता है, जी मिचलाने लगता है, ठीक है। और तीसरा होता है थकान महसूस होना। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है बीपी कम होता है तो भी थकान महसूस होगा, और अगर अब बताइए फिर अगर आपका जो है ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है तब फिर तभी भी आपको थकान महसूस होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्लड प्रेशर घट गया है उसको बढ़ाने का उपाय क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप अंडा है, ठीक है। अगर आप अंडा लेते हैं तो अंडा में क्या होता है कि इसमें अंडा खाने से अंडा खाने से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कि अंडा में हमारा विटामिन B12 होता है, ठीक है। विटामिन B12 होता है अंडा में, और ये विटामिन B12 क्या करता है आपको, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है, ठीक है। ये हमारा रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, उत्पादन करता है, ठीक है। और ये उत्पादन करने से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ होता है हमारा अंगूर, ठीक है। अगर आप अंगूर लेते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और अंगूर में क्या होता है कि अंगूर में हमारा होता है पोटेशियम होता है अंगूर में, और पोटेशियम लेने से क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर में सुधार होता है, ठीक है। और तीसरा आया पनीर। अगर आप पनीर लेते हैं, पनीर को क्या करें कि आप थोड़ा सा इसको भूज दे, ठीक है, फ्राई कर दे, उसे नमक मिला दे, ठीक है। नमक मिला दे तो नमक से क्या हो जाएगा हमारा कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और पनीर से क्या हो जाएगा, ताकत मिलेगी। अगर आप पनीर में नमक ला खाते हैं तो आपको बीपी में सुधार भी होगा और आपको ताकत भी मिलेगा, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कॉफ़ी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर अचानक से घट जाता है तो अब क्या होता है, उसको तुरंत कॉफ़ी पिलाइए। कॉफ़ी में क्या होता है हमारा कैफीन, कॉफ़ी में हमारा कैफीन होता है, और कैफीन क्या करता है, हमारा हार्ट रेट को क्या करता है, ये बढ़ाता है, ठीक है। हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट बीट लिखा जाएगा, हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट रेट को क्या करता है, हमारा कैफीन बढ़ाता है। और अब जब क्या करता है कि हार्ट रेट जब बढ़ता है तो हमारा बीपी भी कंट्रोल होता है। हार्ट बीट मतलब कि आपको जब बीपी कम होता है, अगर शरीर में बीपी कम होता है तो हमारा क्या होता है कि हमारे वेन्स में जो है ब्लड धीरे धीरे चलने लगता है, ठीक है। धीरे से बहुत धीरे उसका प्रवाह कम हो जाता है, ठीक है। और हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो बीपी भी माने ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, ठीक है। और पांचवा हमारा नींबू। अगर नींबू पानी लेते हैं, ठीक है, नींबू में प्लस पानी कर दीजिए इसमें, ठीक है, और प्लस नमक, ठीक है। तो ये अगर नींबू में पानी मिलाते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ब्लड प्रेशर के बारे में। अब बात करेंगे हम ऑक्सीजन लेवल के बारे में, ठीक है, कि ऑक्सीजन लेवल कितना होता है। ऑक्सीजन लेवल को जांचने के लिए जो ये हमारा ऑक्सीमीटर को से चेक करते हैं, ठीक है। इस मशीन का, इस उपकरण का नाम है ऑक्सीमीटर, ठीक है। अब बात करेंगे कि नॉर्मल कितना होता है ऑक्सीजन लेवल। नॉर्मल होता है 94, नॉर्मल होता है 95 से 100 तक वेरी गुड, मतलब कि बहुत अच्छा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 है तो वो जो है वेरी गुड, मतलब कि बहुत अच्छा है। अगर आपका जो है 90 से 93 हो जाता है तो मतलब कि थोड़ा सा कम, ज़रा सा कम, मतलब कि थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल आपका 80 से 89 है तो ये बहुत कम है, और इस कंडीशन में आप तुरंत डॉक्टर से
डॉक्टर की जो है सलाह लें, ठीक है। और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आप दवा खाएं या डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा पल्स रेट, मतलब कि पल्स रेट, ठीक है। पल्स मतलब हार्ट रेट, ठीक है। सबसे पहला है 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट, अगर मतलब कि 1 मिनट में 72 बार, ठीक है। 1 मिनट में 72 बार आपको पल्स रेट है तो ये आपको बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको 60 से 80 प्रति मिनट, 1 मिनट में 60 से 80 होता है तो ये नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है, ये सामान्य है। अगर आपका ये पल्स रेट 90 से 120 होता है तो इसे बढ़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। ये पल्स रेट क्या है, बढ़ गया है, ठीक है। अब बात करेंगे शरीर का तापमान, ठीक है, जिसको हम बीटी कहते हैं, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बीटी मतलब बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, जो है शरीर का तापमान कहते हैं, ठीक है। ये शरीर का तापमान किस मशीन से जांच करते हैं, तो ये हमारा है थर्मामीटर, ठीक है। डिजिटल थर्मामीटर से चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपका 92 से 98.6 डिग्री है तो ये आपको क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर 99.0 है डिग्री है तो ये थोड़ा सा बुखार होगा, ठीक है। अगर आपका 100 डिग्री से 102 डिग्री होता है तो आपको बहुत ज़्यादा बुखार हुआ है, ठीक है। आप तुरंत जो है दवा खाएं या डॉक्टर से सलाह लें, ठीक है। आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।